वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं शुरू करूंगा मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, आपने लास्ट क्लासेस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसकी कुछ कैलकुलेशंस भी हमने पढ़े थे, कितने प्लांट्स जो है टॉल थे, कितने डॉर्फ थे। आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं? डाई हाइब्रिड मतलब दो। तो जिन प्लांट्स में मेंडल ने जिन एक्सपेरिमेंट्स में दो हेरिटेबल कैरेक्टर्स सेम टाइम में पिक किए, ठीक, सेम टाइम में पिक किए, उनको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप लिख सकते हैं अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट dealing with two heritable characters, a breeding experiment dealing with two heritable characters at the same time, it's called Mendel's dihybrid cross. तो बच्चे देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए जा रहे हैं, ठीक, एक समय पे दो कैरेक्टर लिए जा रहे हैं। मतलब एक लेंगे हम फॉर्म ऑफ सीड्स और दूसरा लेंगे कलर ऑफ सीड्स। तो दो कैरेक्टर को जब हम एक साथ लेके किसी एक सीड के दो कैरेक्टर लेंगे, चाहे फॉर्म ऑफ सीड ले लेंगे और कलर ऑफ सीड ले लेंगे, और दूसरे प्लांट्स का भी यही करेंगे, तो जब उस हिसाब से कंपैरिजन होगा तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज, डाई हाइब्रिड क्रॉस के प्रिंसिपल्स और डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो पोस्टुलेट्स हैं वो फॉर्मेशन करने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक, तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि फॉर्म ऑफ सीड्स और कलर ऑफ सीड्स, जो टू हेरिटेबल कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, देख लीजिए। टू हेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या थे? एक तो था फॉर्म ऑफ सीड्स, दूसरा था कलर ऑफ सीड्स। दो थे, एक फॉर्म ऑफ सीड्स था और दूसरा था कलर ऑफ सीड्स। दो हेरिटेबल कैरेक्टर्स थे। तो देखो फॉर्म ऑफ सीड में मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्म ऑफ सीड में हमारे दो टाइप आ जाते हैं, राउंड और रिंकल्ड। जो कैरेक्टर थे उसमें दो ट्रेट आते थे डोमिनेंट और रिसेसिव में, एक राउंड आता था और एक दूसरा आता था रिंकल्ड आता था। ठीक, तो एक प्लांट इन्होंने ऐसा लिया, ठीक, एक पी प्लांट लिया जो कि कैसा था, राउंड और येलो सीड्स था। कैसा था? राउंड एंड येलो सीड्स। राउंड पी प्लांट विद राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक, एक प्लांट ऐसा था हमारे पास, और जो दूसरा प्लांट था वो कैसा था, पी प्लांट विद wrinkled and green seeds। तो राउंड और येलो सीड और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ठीक, तो हमने दो कैरेक्टर्स ले लिए। ठीक, कैसे ले लिए? दो कैरेक्टर्स ले लिए। ठीक, अब बात आती है कि इन कैरेक्टर्स को लेने में हमको क्या कंक्लूजन्स निकल के आए। ठीक, तो देखो इन्होंने क्या किया था कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे, ठीक, इन्होंने जितनी भी F1 जनरेशन प्लांट्स थे उनमें राउंड और येलो सीड्स थे। ठीक, इसमें कैसे सीड्स थे, राउंड और येलो सीड्स थे। तो ये बताते थे कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर, और जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, येलो जो है वो किसके ऊपर डोमिनेंट है, ग्रीन के ऊपर। ठीक, तो प्लांट्स F1 जनरेशन के जो थे वो सेल्फिंग के थे, मतलब सेल्फ ब्रीड एक्सपेरिमेंट्स थे, और पॉलिनेटिंग जो उनका हो रहा था, पॉलिनेशन हो रहा था, वो आपसी में पॉलिनेशन कर रहे थे। ठीक, तो उन्होंने 4 प्रकार के प्लांट्स F2 जनरेशन में शो किए। ठीक, तो आज हम जानते हैं कि कैसे प्लांट्स जो हैं पी प्लांट्स और फिर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन आगे बढ़े और कैसे हमने जो है इसको रिजल्ट्स तक ले जाया गया। ठीक,
तो प्लांट विद राउंड एंड येलो सीड्स, तो इस तरीके से क्रॉस होगा। प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स, प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स, इसको रख कर देना है। Plants with round and yellow seeds, plants with green and plants with wrinkled and green seeds, wrinkled and green seeds। तो देखो बच्चों, प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स एक वैरायटी हमारे पास ये आ गई, और एक वैरायटी आ गई प्लांट्स विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो ये हम दो साइन बना देते हैं, इस तरीके से हमने दो साइन बना दिए। अब इनका और इनका हो जाएगा क्रॉसिंग। क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग। इनका हम क्या करा देंगे? क्रॉसिंग करा देंगे। तो ये जो पहली है जनरेशन, इसको क्या बोलेंगे? पी पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? पी पेरेंट्स जनरेशन, पी पेरेंट्स जनरेशन, पी पेरेंट्स जनरेशन। ठीक, पेरेंट्स जनरेशन है ये। कैसी जनरेशन है? पेरेंट्स जनरेशन। ठीक, अब इसके बाद जब F1 जनरेशन आएगी तो F1 जनरेशन में सारे पेरेंट्स कैसे होंगे? राउंड और येलो सीड्स के साथ होंगे। और पेरेंट्स में राउंड एंड येलो सीड्स, ये हमारी हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या हो गई? F1 जनरेशन हो गई। ऑल पेरेंट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक, अब इनकी होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो देखो हमको 4 प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं। पहला मिलेगा येलो सीड्स वाला, दूसरा मिलेगा ग्रीन सीड्स वाला, तीसरा फिर मिलेगा राउंड येलो सीड्स, फिर हमको मिलेगा राउंड ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, तो इनका हम कराएंगे, क्या होगा? इनका होगा सेल्फिंग। यहाँ पे होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग बोले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हमको क्या मिलेगा? F2 जनरेशन मिल जाएगा, F2 जनरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो F2 जनरेशन में मैंने बताया आपको बच्चों कि 4 प्रकार के हमको सीड्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 प्रकार के। ठीक, तो जिसमें हमारे 9 जो रेशियो है वो क्या होगा? रेशियो होगा 9:3:3:1। ये रेशियो होगा। अब ये जानते हैं कि रेशियो के हिसाब से 9:3:3:1 का जो रेशियो है, कितने प्लांट्स हमारे जो हैं वो राउंड येलो हैं, कितने हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जो राउंड ग्रीन हैं। ठीक, कितने ऐसे हैं जो रिंकल्ड येलो हैं और कितने ऐसे हैं जो रिंकल्ड ग्रीन हैं। तो जो ये रेशियो के प्लांट्स हैं ये क्या है? राउंड येलो, राउंड येलो। और उसके बाद फिर आ जाता है राउंड येलो के बाद क्या आ जाता है? राउंड येलो के बाद आ जाता है राउंड ग्रीन। तो ये हमारा हो गया राउंड ग्रीन। उसके बाद ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। क्या हो जाएगा? रिंकल्ड येलो। फिर उसके बाद हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, ये तो बात हो गई अपन लोगों की किसकी? F2 जनरेशन की।
पेरेंट जनरेशन शुरू किया और F2 जनरेशन पे खत्म हो गया। तो जो ये रेशियो आप बेटा देख रहे हैं, ये रेशियो क्या है? डाई हाइब्रिड रेशियो है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड रेशियो। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड रेशियो। इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। ठीक, क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड रेशियो। ठीक, तो देखो मेंडल ने एक्चुअली 556 प्लांट्स 556 F2 सीड्स जो है इन्होंने कलेक्ट करे थे। ठीक, तो आप कह सकते हैं मेंडल एक्चुअली कलेक्टेड 556 प्लांट्स 556 प्लांट्स मेंडल साहब ने कलेक्ट किए थे। ठीक, या आप कह सकते हैं सीड्स कलेक्ट किए थे। ठीक है, नॉट प्लांट, सीड्स। 556 सीड्स कलेक्ट किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा? शेप वाइज और कलर वाइज उनको डिफरेंशिएट किया एंड कैटेगराइज्ड देन शेप वाइज एंड कलर वाइज। शेप वाइज एंड कलर वाइज, शेप वाइज और कलर वाइज मेंडल साहब ने क्या किया? इनको कैटेगराइज किया। तो उसमें देखो राउंड येलो सीड्स कितने पाए गए? तो राउंड येलो सीड्स देख लेते हैं। राउंड येलो सीड्स, जो राउंड येलो सीड्स थे, राउंड येलो इसका रेशियो कितना है? 9। तो राउंड येलो सीड्स जो हमारे थे वो पाए गए 315 जो थे वो राउंड येलो सीड्स पाए गए। ठीक, उसके बाद राउंड ग्रीन सीड्स कितने पाए गए? राउंड ग्रीन सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स जो हैं वो पाए गए 108। कितने पाए गए? 108 राउंड ग्रीन सीड्स हो गए 108। रिंकल्ड येलो सीड्स कितने पाए गए? रिंकल्ड येलो सीड्स कितने पाए गए? रिंकल्ड येलो सीड्स पाए गए 101। रिंकल्ड येलो सीड्स की संख्या थी वो थी 101। ठीक, और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की सबसे कम संख्या थी। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो इनकी जो संख्या थी वो थी 32। कितनी थी? 32। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा कम थी। अगर आप इनको रेशियो में बांट दें, रेशियो में बांट दें तो 9:3:3:1। ठीक, तो ये रेशियो निकल के आता है। जो रेशियो आया 9:3:3:1 जिसको हम डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। ठीक, तो ये डाई हाइब्रिड रेशियो जो था, ये नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमने पता चल गया कि कौन कौन से प्लांट्स किस किस कैटेगरी में है, उसके बाद ये रेशियो आया। ठीक, अगर हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की, क्या बात करते हैं? फिनोटिपिक रेशियो की। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आप देख लीजिए। इसमें हम फिनोटिपिक रेशियो भी बता देते हैं और जीनोटिपिक भी बता देते हैं। फिनोटिपिक जो होता है वो आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होता है, और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो जेनेटिक मेकअप पे होता है। तो देखो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो तो भाई हम ये देखेंगे कि सामने से सीड हमारा कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा लग रहा है देखने में। तो हमको जब पता है कि राउंड येलो सीड्स यहाँ कितने हैं, राउंड येलो सीड्स की बात की जाए, राउंड येलो सीड्स
तो उनका रेशियो है 9। राउंड ग्रीन सीड्स की बात की जाए तो उनका रेशियो है 3। और बात की जाए रिंकल्ड येलो सीड्स की, इसकी बात की जाए रिंकल्ड येलो सीड्स की, तो रिंकल्ड येलो सीड्स का भी 3 है। और लास्ट में हम आते हैं रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की तरफ, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की तरफ। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स का रेशियो कितना है 1, 9:3:3:1। ठीक, तो ये हमारा हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब इस फिनोटाइपिक रेशियो में हम निकालेंगे क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, जीनोटाइपिक रेशियो देख लीजिए। तो जीनोटाइपिक रेशियो देखिए आप क्या कैसे बनेगा। जीनोटाइपिक रेशियो जो 9 वाला पोर्शन था, 9 वाला जो आपका आइटम था रेशियो का, एक जो आपका वो था फर्स्ट पार्ट था रेशियो का, 4 पार्ट है यहाँ रेशियो के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो एक तरीके से प्रोपोर्शन है, रेशियो का प्रोपोर्शन हो गया ये। ठीक, जीनोटाइपिक रेशियो में जो 9 वाला पार्ट था वो बटा है 1:2:2:4 में, 1:2:2:4 में, ये 9 वाले का पार्ट है। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करें किसकी, जो 3 वाला रेशियो है, ठीक, तो ये बटा है 1:2 में, 1:2 में, और ये बचा है, ये भी बचा है 1:2 में, और ये बचा है 1 में, 1:2, 1:2, 1 और 1। ठीक, तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ये सीड्स जो थे वो रिकॉम्बिनेंट्स थे। कौन कौन से, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, seeds were recombinant, तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड्स जो थे वो क्या थे, रिकॉम्बिनेंट थे। कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट। ठीक, अब हम देखेंगे कि मेंडल्स के डाईहैब्रिड क्रॉस में क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, क्या हमको रिजल्ट्स मिले। ठीक, फाइंडिंग्स क्या थे, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए क्या रिजल्ट्स थे, क्या फाइंडिंग्स थे। सबसे बढ़िया रिजल्ट जो आया इसमें निकल के वही आया कि 4 प्रकार के प्लांट्स हमको F2 जनरेशन में मिले, जो रेशियो था 9:3:1 में। ठीक, तो बात करते हैं रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स ऑफ द Mendel's dihybrid cross experiments,
एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, तो पहला रिजल्ट क्या हमने देखी, पहला रिजल्ट ये कहता है 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 4 प्रकार के प्लांट्स हमको मिले, कहाँ पे, इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद F2 जनरेशन में हमको 4 प्रकार के पेड़ मिले, ठीक, जिनका रेशियो जो था वो किसमें था, 9:3:3:1, 9:3:3:1। ठीक, अब बात आती है जो दूसरा हमारा रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, वो था कि हमको नए कॉम्बिनेशन मिले, न्यू कॉम्बिनेशंस वर फॉर्म, नए कॉम्बिनेशन मिले जिनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। ठीक, न्यू कॉम्बिनेशन क्या थे, राउंड ग्रील्ड और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, न्यू की बात की जाए तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड येलो ये अपीयर हुए F2 जनरेशन में, अपीयर्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो देखने को मिले, जो पिछली जनरेशन में हमको देखने को नहीं मिलते थे। ठीक, अब बात आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स क्या है कि जो फॉर्मेशन हुआ 4 प्रकार के इंडिविजुअल्स का F2 जनरेशन में, उससे ये साबित हो गया कि जो फैक्टर्स हैं 2 कैरेक्टर्स के, ठीक, फैक्टर्स जो 2 कैरेक्टर के सिलेक्टेड किए गए हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, ठीक, वो फॉर्मेशन करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स का या सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स का। ठीक, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स, तीसरा पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंट assortment of factors। ठीक, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स क्या शो करता है, वो ये बताता है कि जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू इंडिविजुअल्स, formation of 4 new individuals shows the independent selection of characters, ठीक, which helps in the formation of independent assortment of factors, independent assortment of factors। ठीक, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स। अब बात आती है किसकी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर्स की बात आती है कि ये तो हमारी 3 फाइंडिंग्स हो गई, 3 रिजल्ट्स हो गए। ठीक, तो अब हम आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ाएंगे मेंडल्स ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ाएंगे, मेंडल्स ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू क्लास।